नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीनल सिस्टम में। नेक्स्ट कंजेनाइटल रीनल डिजीज़ में या कंजेनाइटल एनोमली ऑफ रीनल सिस्टम की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो डिजीज़ है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ शॉर्ट फॉर्म में पीकेडी भी हम बोलते हैं। ठीक है, पीकेडी बोलेंगे या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि पीकेडी क्या होता है एग्जैक्टली। तो पीकेडी की हम बात करने वाले हैं या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं। ये आपकी सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेडिसिन वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कंप्लीट हमने देखने वाले हैं कॉजिटिव ईडियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है एंड ट्रीटमेंट का मोड क्या क्या होता है। ठीक है तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या है ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट इन किडनी, मतलब किडनी के अंदर ऐसी छोटी छोटी ये जो आपको दिख रही हैं ये सिस्ट की जो आपको सिस्ट फॉर्म होंगी और जिसके अंदर क्या होगा लिक्विड बड़ा भरा होगा या फ्लूइड भरा होगा। तो मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट आपको याद रखना है। मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड जो सिस्ट है वो आपके किडनी में क्या होते हैं डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं? ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होते हैं। तो जब भी आपको किडनी के अंदर सिस्ट मिलती हैं, बहुत सारी सिस्ट मिलती हैं और वो भी सिस्ट के अंदर क्या होता है फ्लूइड भरा होता है, उस टाइप की किडनी को हम क्या बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं। जब भी किसी को सॉरी, जब भी किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी होती है तो उसमें क्या होता है डिसफंक्शन ऑफ किडनी होता है। क्या होता है डिसफंक्शन ऑफ किडनी होगा और किडनी फेल हो सकती है एंड किडनी रिलेटेड हाइपरटेंशन आपको मिल सकता है। तो जब भी किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है तो किडनी की फंक्शनिंग ख़राब होगी क्योंकि सिस्ट फॉर्म हो गई है। तो एग्जैक्टली हम देखेंगे कि कैसे फंक्शनिंग ख़राब होती है एंड किडनी काम करना बंद कर सकती है एंड किडनी रिलेटेड क्या होता है हाइपरटेंशन आपको मिल सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पीकेडी जो होता है इसकी दो मेजर वैरायटी होती है। एक आपको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलेंगे और एक इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हम बोलेंगे। मतलब एडल्ट में मिलने वाला पॉलीसिस्टिक किडनी हो गया और इन्फेंट में जो नवजात शिशु होता है उसमें मिलने वाला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप याद रखें। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी की बात करते हैं मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी हम जिसे बोलते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी एंड ऑल्सो कॉल्ड एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी हम बोलते हैं। और ये जो वैरायटी है मोर कॉमन नाम से मालूम चल रहा है एडल्ट में हमको मिलती है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया। या एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है ये पहली वैरायटी है। और दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक रिसेसिव है रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है जो बहुत रेयर होती है और कैसे मिलती है हमको इन्फेंट में या बच्चों में हमको ये मिलती है। तो दो वैरायटी है, जहाँ डोमिनेंट आएगा मीन्स वहाँ पर आपका एडल्ट आ जाएगा या रिसेसिव वर्ड आ जाएगा वहाँ इन्फेंटाइल आपको याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं यदि एग्जाम में आता भी है आपको टाइप्स ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी तो दो टाइप की होती है एडल्ट वाली और इन्फेंटाइल वाली। एडल्ट वाले का नाम क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट है और इन्फेंटाइल वाले का नाम है ऑटोसोमल रिसेसिव है। कॉज की हम बात करते हैं क्या कॉज होते हैं। कॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके जो थ्योरी पेपर होते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं एडल्ट। एडल्ट में पाए जाने वाला जो
पॉलीसिस्टिक किडनी है, पीकेडी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको एडल्ट में मिलेगा, वेरी वेरी कॉमन होगा। एंड एग्जैक्टली क्या होगा इसमें, म्यूटेशन मिलता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 1 जीन में, ठीक है। पीकेडी 1 जीन जो होता है उसमें आपको म्यूटेशन मिलता है, 80% केसेस में बताया गया है। और ये वाला जो जीन है वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 16 में। मतलब हम बोलेंगे कि जो पहला कॉज है या आ, जो आपको एडल्ट में मिलने वाले जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है उसका पहला इम्पॉर्टेंट जो कॉज है या 80% जो कॉज होता है जो है क्रोमोसोमल नंबर 16 में प्रॉब्लम आने के कारण, या क्रोमोसोमल क्रोमोसोम जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें पाए जाने वाला जो जीन है उसमें यदि म्यूटेशन आ जाए तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी मिले। क्योंकि जब भी क्रोमोसोम नंबर 16 में पाए जाने वाला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नंबर 1 जो है, 1 जीन जो है उसमें म्यूटेशन होगा तो फाइनली आपको वहाँ पर पॉलीसिस्टीन 1 पॉलीसिस्टीन 1 जो है वो वहाँ पर इनकोड होता है, या वहाँ पॉलीसिस्टीन 1 जो है वो वहाँ पर आपका मिलेगा। और जो है मतलब जो पॉलीसिस्टीन 1 जो है उसमें आपको एबनॉर्मलिटी मिलेगी, जिस कारण से क्या होगा, जिस कारण से क्या मिलेगा, एबनॉर्मलिटी मिलेगी किसमें, पॉलीसिस्टीन 1 में, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वहाँ से पॉलीसिस्टीन 1 नाम का एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जो किडनी के टिश्यू के लिए, किडनी के सेल को बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब क्रोमोसोम नंबर 16, याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 16 में उसमें पाए जाने वाला जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नंबर 1 जीन में म्यूटेशन आ जाता है तो पॉलीसिस्टिन 1 जो है वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है और जो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीसिस्टिक किडनी के लिए, ठीक है। एंड दूसरा हम बात करते हैं 15% जो कॉज होता है वो है एक और जो है आपका क्रोमोसोम नंबर 4 जो होता है उसमें भी एक जीन पाया जाता है पॉलीसिस्टिक किडनी 2 जीन, PKD 2 जीन पाया जाता है। ये 15% जो है ये कॉज रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे पॉलीसिस्टीन 2 बनता है। इसमें एबनॉर्मलिटी आपको मिलती है, पॉलीसिस्टीन 2 में भी क्या मिलती है, एबनॉर्मलिटी मिलती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 16 ये 85% है, क्रोमोसोम नंबर 4 में 15% है, 16 से पॉलीसिस्टीन 1 और 2 से पॉलीसिस्टीन 2 फॉर्म होता है, ठीक है। एबनॉर्मल फॉर्म होता है ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। तो पहला ये है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। जब भी बोलेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट में जो कॉज है क्रोमोसोम नंबर 16 में म्यूटेशन आ गया है, पाए जाने वाले जीन में म्यूटेशन आ गया है, और 4 में पाए जाने वाले म्यूटेशन, मतलब 4 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें पाए जाने वाले जीन में म्यूटेशन आ गया है, ठीक है। 85% जो होता है क्रोमोसोम नंबर 16 और 15% जो कॉज करता है क्रोमोसोम नंबर 4। आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगली हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। हम बात करेंगे मतलब जो बच्चों में पाया जाने वाला, जो इन्फेंट में, नवजात शिशु में पाया जाने वाला, मतलब जो डिलीवरी के जस्ट बाद मिलने वाला या चाइल्डहुड में मिलने वाला, ठीक है। इसमें हम बातेंगे क्रोमोसोम नंबर जो 6 होता है, क्रोमोसोम नंबर जो 6 होता है उसमें पाया जाता है पॉलीसिस्टीन किडनी एंड हेपेटिक डिजीज़, ठीक है। म्यूटेशन मिलता है हमको किसमें, क्रोमोसोम नंबर 6 में पाए जाने वाला जो जीन है जिसका नाम होता है पॉलीसिस्टिक किडनी एंड हेपेटिक जो है डिजीज़ वाला ये जो जीन है, या इसमें जो है ये जो जीन है इसमें आपको म्यूटेशन मिलता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ नहीं आएगा, पॉलीसिस्टिक किडनी एंड हेपेटिक डिजीज़। पी का हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक हो गया, के का मतलब हो गया किडनी, एच का मतलब हो गया हेपेटिक, और डी का मतलब डिजीज़। ये वाला जो जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 6 में पाया जाता है उसमें आपको म्यूटेशन मिल जाता है, जिस कारण से फाइब्रोसिस्टीन जो है वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है। और ये जो फाइब्रोसिस्टीन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टिक, मतलब मल्टीपल सिस्ट फॉर्म करता है किसमें, बच्चों में, इन्फेंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एडल्ट में जो होगा क्रोमोसोम नंबर 16 और 4, और बच्चों में क्रोमोसोम नंबर 6 का आपको याद रखना है। एडल्ट में पॉलीसिस्टीन नाम का जो प्रोटीन है वो एब्नॉर्मल बन रहा था, फर्स्ट और सेकंड इसमें फाइब्रोसिस्टीन जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस क्या होती है, इंपॉर्टेंटली हम लोग ये देखते हैं, ठीक है।